बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर दिया, जंगी कार्रवाई का इम्कान। वाशिंगटन ने वेनेजुएला के गिर्द फ़ज़ाई हदूद से मुतल्लिक नया सख्त इंतबाह जारी कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला और इसके इतराफ़ की फ़ज़ाई हदूद को मुकम्मल तौर पर बंद तस्वर किया जाए, ताहम उन्होंने इस फैसले की मज़ीद तफसीलात नहीं बताई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका सदर निकोलस मोदोरो की हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में एयरलाइंस पायलट्स और मुबैना मंशियात और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद को खबरदार करते हुए कहा कि वो इस इलाके को नो फ्लाई जोन समझें। वेनेजुएला की वजारत इत्तलात और अमरीकी महकमा खारजा ने इस बयान पर फौरी रद्द-ए-अमल नहीं दिया। कैरिबियन में मुबैना मंशियात बरदार कश्तियों के खिलाफ अमरीकी कार्रवाइयाँ कई माह से जारी हैं, जबकि खित्ते में अमरीकी फौजी सरगर्मियों में भी तेजी आ रही है। इत्तलात के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में CIA की खुफिया कार्रवाइयों की मंजूरी भी दे चुके हैं और जल्द ज़मीनी कार्रवाइयों का अंदिया भी दे रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी हवाबाजी के अदारे ने एयरलाइंस को वेनेजुएला के ऊपर परवाज़ों से मुतल्लिक ख़तरनाक सूरत हाल से खबरदार किया था, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी हालात बिगड़ रहे हैं और फौजी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। इसके बाद 6 बड़ी बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस ने परवाज़ें मअतल की, जिस पर वेनेजुएला ने इनके ऑपरेशनल हकूक़ मनसूख कर दिए। अमेरिका का दावा है कि मादोरो मंशियात स्मगलिंग में मुलव्वस हैं, जबकि मादोरो इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद करते हैं और कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इन्हें इक़्तिदार से हटाना चाहते हैं, जिसकी वेनेजुएला की आवाम और फ़ौज मुज़ाहमत करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा में स्टेबलाइजेशन फोर्स का मैंडेट तय होने तक हतमी फैसला नहीं कर सकते। वजारत खारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त का मामला वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत के सामने उठाएंगे और इन्हें अफ़गान अवाम के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ मस्बत कार्रवाई की तवक्को है। वज़ीर ख़ारजा ने वाज़िया तौर पर दलील दी कि अफ़गान कौम की मदद के लिए पाकिस्तान की तरफ से उठाए जाने वाले तमाम मुस्बत इक़दामात के बावजूद अफ़गान सरज़मीन पर दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन इक़दाम नहीं उठाएंगे। इसहाक डार ने तालिबान की हुकूमत से अपनी कमज़ोरियों पर गौर करने और दुनिया से किए गए अपने वादों को पूरा करने की अपील की। जबकि गजा में तजवीज़ करदा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तानी फौज के दस्तों के हवाले से इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने वाज़ा कर दिया है कि इसकी तजवीज़ को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की तरफ से तस्लीम शुदा होना चाहिए। पाकिस्तान ISF के लिए शिराकत के लिए तैयार है, लेकिन पहले इसकी TOR मैंडेट और करदार को वाज़िया तौर पर तय किया जाए। इस वक्त तक वो हतमी फैसला नहीं कर सकते। मलेशिया को भी हमास को गैर मुसल्लह करने की तजवीज़ करदा ISF के करदार पर एतराज़ात थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं यूक्रेनी हुकाम की अमरीकी वफ़द से आज फ्लोरिडा में मुलाकात। रूस यूक्रेन जंग बंदी की कोशिशों के सिलसिले में यूक्रेनी हुकाम की अमरीकी वफ़द से आज फ्लोरिडा में मुलाकात होगी। अमरीकी वफ़द में वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ़ शामिल हैं। अमरीकी वफ़द में सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। दोनों वफूद में रूस यूक्रेन जंगबंदी के मुआहदे पर बातचीत होगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने जुमे के रोज़ कहा था कि मुलाकात का मकसद जिनेवा में होने वाले मुज़ाकरात को ज़ेरे बहस लाना है। अमरीकी हुकाम के साथ कैफ में अमन और सिक्योरिटी ज़मानतें फराहम करने पर भी बात होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान गजा की तामीर नौ में मरकजी किरदार अदा करे, मिस्र का मुतालबा। इस्लामाबाद के दौरे पर आए हुए मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि गजा के लिए तजवीज़ करदा आलमी इस्तेहकाम फोर्स का किरदार सिर्फ जंग बंदी की
निगरानी और गजा की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ तक महदूद होना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान पर जोर देते हुए कहा कि वो गजा की तामीर नौ और बहाली में मज़ीद नुमायाँ किरदार अदा करे। निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इस्तेहकाम फ़ोर्स का मकसद अमन नाफज करना नहीं बल्कि मौजूदा जंगबंदी को बरकरार रखना है। उनके मुताबिक फ़ोर्स की तफसीलात, मैंडेट और दस्तों की फराहमी के मामलात अभी आलमी शराकतदारों खुसूसन अमरीका के साथ मशावरत में हैं। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि मिस्र जल्द गजा की तामीर नौ से मुतल्लिक एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है और पाकिस्तान से न सिर्फ माली मदद बल्कि निजी शोबे, तकनीकी मामलत और तिब्बी खिदमात की फराहमी में भी ज़्यादा किरदार की तवक्का करता है। उनके मुताबिक गजा में तकरीबन 50,000 ऐसे मरीज़ हैं जिन्हें फ़ौरी तिब्बी इमदाद दरकार है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान और मिस्र इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि खित्ते में पायदार अमन का वाहिद रास्ता एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। उन्होंने सूडान, ईरान और दीगर इलाकाई तनाज़ात पर भी सियासी हल, मुकालमे और कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ लंदन में मुज़ाहरे। जंग मुखालिफ तंजीमों की जानिब से मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ लंदन में एक बड़ा मुज़ाहरा किया गया। जंग मुखालिफ तंजीमों के ज़ेर एहतमाम हफ्ता को वस्ती लंदन में होने वाले एहतजाजी मुज़ाहरे में शरीक अफराद का कहना था कि इसराइल और हमास की जंगबंदी के बावजूद इसराइल अब भी बिला खौफ गजा में रोज़ाना हमले करके फ़लस्तीनियों को हलाक कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया खामोशी से तमाशा देख रही है। मुज़ाहरे में बारिश और सख्त सर्दी के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसराइली जारहियत के बाद होने वाले मुज़ाहरे हर तरह के मौसम के दौरान शुरा की तादाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस मौका पर मुज़ाहरे का आगाज़ हाइड पार्क कॉर्नर से हुआ और शुरा मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए वाइट हॉल पहुंचे। मुजाहरे के शुरा तमाम रास्ते इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक में नारे बुलंद करते रहे। मुजाहरे में शरीक मुख्तलिफ जंग मुखालिफ तंजीमों के रहनुमाओं के अलावा शुरा का कहना था कि इसराइल गजा में नस्ल कुशी का सिलसिला बंद करे और अपना गैर कानूनी तसल्लुत ख़त्म करे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान में फिनलैंड का सफारतखाना बंद करने का फैसला। फिनलैंड की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि फिनलैंड ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार में सफारतखाने बंद करने का फैसला किया है। फिनलैंड की वजारत खारजा के मुताबिक इस्लामाबाद, काबुल और यंगून में फिनलैंड के सफारतखाने 2026 में बंद कर दिए जाएंगे। बयान में कहा गया है कि फिनलैंड के साथ महदूद तजारती व इक़्तिसादी ताल्लुकात की वजह से सफारतखाने बंद करने का फैसला किया गया है। सफारतखानों की बंदिश की वजूहात में इन ममालिक की सियासी सूरत हाल में तब्दीलियां भी शामिल हैं। फिनलैंड ने बजट में कमी के बायस 2012 में भी पाकिस्तान में अपनी सफारती सरगर्मियां रोक दी थीं। पाकिस्तान में फिनलैंड सफारती मिशन को दोबारा 2022 में खोला गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमले जारी, गजा में हलाकतें 70,000 से तजावज़ कर गईं। गजा की वजारत सेहत का कहना है कि हमास और इसराइल के दरमियान जंग शुरू होने के बाद से हलाकतों की तादाद 70,000 से तजावज़ कर गई, जबकि फ़लस्तीन के जनूबी इलाके में इसराइली हमले से 2 बच्चे हलाक हो गए। अमरीकी खबरसां इदारे एपी के मुताबिक 10 अक्टूबर को मौसर होने वाली जंगबंदी के बाद से हलाकतों के सिलसिले में तेजी आई है। फ़लस्तीनी अदारा सेहत ने अदाद-ओ-शुमार बताते हुए कहा कि इस वक्त तक कुल तादाद 70,100 हो चुकी है। रिपोर्ट में हुकाम का हवाला देते हुए बताया गया कि इसराइल और हमास के दरमियान होने वाली जंगबंदी जो 10 अक्टूबर को मौसर हुई थी के बाद होने वाले हमलों में 354 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। इस जंग का आगाज़ 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल के जनूबी हिस्से पर हमले के बाद हुआ था। गजा के जनूबी इलाके में वाक़ अल नसर हस्पताल के अहलकारों का कहना है कि हस्पताल में जिन 2 बच्चों की लाशें लाई गई हैं, इनकी उम्रें 8 और 11 साल थीं और वो दोनों भाई थे और वो इस वक्त निशाना बने जब इसराइली ड्रोन ने
بینی سہیلیہ کے علاقے میں ایک اسکول کے قریب حملہ کیا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ جن دو افراد کو ہلاک کیا گیا وہ اسرائیل کے کنٹرولڈ علاقے میں گھسے اور ان کی سرگرمیاں مشتبہ تھیں اور وہ فوجیوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ دوسری جانب حماس نے ایک بار پھر ثالثوں پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کو ایسے حملوں سے روکنے کے لیے دباؤ ڈالیں اور ان کو جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔